हमसे यहाँ समय पूछा गया है, चक्कर दिया गया है, क्या 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त और चौथे का मान हमसे पूछा गया है। हमें यहाँ पर कहीं भी r यानी कि त्रिज्या का मान दिया ही नहीं गया, तो त्रिज्या निकलेगा कैसे? यानी कि त्रिज्या निकालेंगे कैसे? ये त्रिज्या निकालेंगे कैसे? तो त्रिज्या हम निकालेंगे इन परिधियों से, इन निकालने के लिए हमें पाई r स्क्वायर लगाना होगा, पाई r स्क्वायर लगाना होगा, इसके लिए भी पाई r स्क्वायर लगाना होगा, इसके लिए भी पाई r स्क्वायर लगाना होगा और इसके लिए भी पाई r स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी। जब बगीचा गोल है, रास्ता भी गोल होगा। ये बछड़ा यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं खूंटा उसका, खूंटा समझते हैं ना जहाँ उसको बांध के रखते हैं। तो ये अगर बछड़ा यहाँ बंधा हुआ है, तो बछड़ा जब घूमेगा यानी कि घास चढ़ने के लिए जब घूमेगा, तो कुछ वृत्त के तरह का आकार बनाएगा। ये वृत्त में अंडा बन गया भैया। हमें कहा जा रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है। सबसे पहली चीज़ कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? तो दोनों वृत्त के जो बीच का क्षेत्र होता है, जो कि ये वाला क्षेत्र है, इसे ही हम कहते हैं वलय। यानी कि इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। ये R2 और R1 क्या दिखाता है? दोनों त्रिज्या को दिखाता है। ये छोटा है, त्रिज्या भी छोटी होगी, वृत्त बड़ा है, त्रिज्या भी बड़ी होगी। चलते हैं आगे। यहाँ हमें 3 वृत्त दिए गए हैं और चौथे का मान हमसे पूछा गया है। 3.5 लंबाई की चाप के एक त्रिज्या खंड बने हुए हैं। तो एक चीज़ बताइए कि ये जो भाग है यानी कि ये जो स्थान बन रहा है, ये स्थान कहाँ से आ रहा है? इस वृत्त से ही आ रहा है ना? इस पूरे वृत्त से ही आ रहा है। हमें पूरा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पूरे को परिधि कहते हैं, यानी पूरा लाइन बाहरी जो लाइन है उसे हम परिधि कहते हैं और जो 2 त्रिज्याओं के बीच में रखा जाए उसे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो ये चाप कहाँ से आया? परिधि से आया, परिधि से आया। तो जहाँ से आया उसको नीचे रख देते हैं। यानी कि यहाँ पाई, यहाँ पाई, पाई से पाई गया तेल नापने। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न ये कहता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? हमसे कहा जा रहा है कि त्रिज्या को 2 गुना करना है, त्रिज्या को 2 गुना करना है, त्रिज्या को 2 गुना करना है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या अगर r है, तो देखिए हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? यानी क्षेत्रफल निकलता कैसे है? क्षेत्रफल निकलता कैसे? तो पाई r स्क्वायर से निकलता है, पाई r स्क्वायर से निकलता है। तो ये सूत्र तो दोनों के लिए काम आएगा क्योंकि क्षेत्रफल को ही कितना गुना हो रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सीधा पाई r स्क्वायर कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल। इसका कितना गुना हो जाएगा? इसका कितना गुना हो जाएगा? किसका क्षेत्रफल? जब इसकी त्रिज्या डबल हो रही है यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पाई r स्क्वायर से लगाते हैं। पाई को पाई, r के लिए हमें क्या लेना होगा? 2r और 2r का स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ तक का मामला साफ। अब देखिए पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, इधर बच गया गुना, इधर बच गया 4। यानी कि जब त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसे आप सूत्र के तौर पर भी याद कर सकते हैं, यानी कि त्रिज्या अगर 2 गुना हो जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यानी त्रिज्या को जैसे ही डबल करेंगे क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर आपको ये सूत्र नहीं भी याद होता तो बना के चेक कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो इस दूसरे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? यानी यहाँ बोला जा रहा है कि परिधि में परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिधि में परिवर्तन। और हम जानते हैं कि परिधि निकाला कैसे जाता है? 2 पाई r से निकाला जाता है परिधि। बोला जा रहा है कि परिधि को यानी कि पहली परिधि 4 पाई, दूसरी परिधि हमें करना है कितना? 8 पाई। तो हमसे पूछा गया कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? कब होगा? जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस वृत्त का क्षेत्रफल में कितना गुना इजाफा हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। और हमें क्या बढ़ाना है? तो परिधि बढ़ाना है। 4 पाई से 8 पाई करना है। हम जानते हैं कि परिधि निकलता है 2 पाई r से। कैसे? 2 पाई r से निकलता है। रखते हैं 2 पाई r, 2 पाई r बराबर, अगर पहला देखिए अगर परिधि बढ़ रहा है तो वृत्त का आकार भी बढ़ेगा, वृत्त का आकार भी बढ़ेगा।
इसको अगर मान लेते हैं कि 4 पाई इसका परिधि है, इसका 8 पाई हमें करना होगा। वृत्त मानते हैं, इसको दूसरा वृत्त मानते हैं। इसको हमने 4 पाई माना है इसका परिधि, इसका परिधि कितना 4 पाई माना है। 4 पाई को रखते हैं यहाँ पर। ये भी परिधि सूत्र के हिसाब से, ये परिधि जो हमें डिजिट में दिया गया, दोनों परिधि है, इसलिए हमने यहाँ बीच में बराबर दे दिया। अब देखिए पाई से पाई गया, 2 से 2 बार में 4 गया, यानी कि त्रिज्या हमें कितना पता चल रहा है 2। इसकी बात की जाए, परिधि हमें कितना दिया गया 8 पाई दिया गया, तो हमें परिधि ही लगाना होगा। परिधि लगेगा कैसे 2 पाई आर से, 2 पाई आर से लगेगा, और इसकी परिधि हमें कितना दी गया 8 पाई दिया गया। तो ये भी परिधि, ये भी परिधि, दोनों के बीच में बराबर, क्योंकि ये भी परिधि तो ये भी परिधि। अब देखिए पाई से पाई गया, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या निकली 4, यानी कि ये 4 ये 2। और अभी हमने देखा कि अगर त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसकी अपेक्षा में इसका क्षेत्रफल 4 गुना होगा, क्योंकि यहाँ से त्रिज्या डबल हो रहा है, त्रिज्या डबल हो रहा है, यानी कि अगर परिधि को भी डबल किया जाए, यानी कि परिधि भी अगर 2 गुना हो जाए तो भी हमें क्षेत्रफल कितना गुना पता चलेगा, तो भी क्षेत्रफल हमें 4 गुना ही देगा, 4 गुना ही देगा। चाहे त्रिज्या हो चाहे परिधि हो, दोनों में से कोई भी अगर डबल हो रहा है तो हमें क्षेत्रफल कितना देगा 4 गुना देगा, 4 गुना देगा। उम्मीद करते हैं आप इतनी बातें समझे होंगे, साथ में ये 2 सूत्र भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न में कहता है कि ए एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से वृत्त का 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। हमसे यहाँ समय पूछा गया है, चक्कर दिया गया है। अब देखिए ये सवाल थोड़ा धमाकेदार बन जाता है, इसे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें दिया गया है कि अगर कोई वृत्त है तो इसका 8 चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है, और कितने मिनट में लगाता है तो 40 मिनट में लगाता है, 40 मिनट में लगाता है, 40 मिनट में लगाता है। तो एक चीज देखिए 8 चक्कर में 40 मिनट में लगा रहा है, एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा 40 बाय 8 मिनट में लगाएगा। एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा तो 40 बाय 8 यानी कि 5 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा, 5 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा। और एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक चक्कर का मतलब क्या होता है इसकी परिधि, इसकी परिधि, एक चक्कर का मतलब क्या होता है परिधि, तो परिधि को कवर कितने मिनट में कर लेगा 5 मिनट में परिधि को कवर कर लेगा। और परिधि को हम निकालते कैसे हैं तो 2 पाई आर से निकालते हैं, 2 पाई आर से निकालते हैं, 2 पाई आर से निकालते हैं। 2 पाई आर को कवर करने में हमें लगेगा कितना 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन हमसे यहाँ सवाल में कहा जा रहा है कि वृत्त के व्यास को 10 गुना करना है, वृत्त के व्यास को कितना गुना करना है 10 गुना करना है। व्यास, व्यास किसे कहते हैं, ये आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है, और ये अगर सामने जाकर टकरा जाए इस लाइन को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, यानी कि ये पूरा लाइन बनता है कितना व्यास। तो मान लेते हैं अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये दोनों मिलकर 2r बनाती है, 2r बनाती है जिसे हम व्यास कहते हैं। अब चलिए इस व्यास को करते हैं 10 गुना, इस व्यास को करते हैं 10 गुना, व्यास 10 गुना यानी कि इसमें 10 से गुना कर देते हैं सीधा, यानी कि 20 आर हो जाएगा टोटल। तो इसकी आधी दूरी 10 आर इधर, 10 आर इधर, 10 आर इधर। अब एक चीज देखिए हमें, हाँ यहाँ देखिए हमसे अच्छा ये जा रहा है कि ए को अपने पहले वाली गति से 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा जब इसका व्यास 10 गुना हो जाए। तो व्यास 10 गुना हो रहा है मतलब त्रिज्या भी 10 गुना हो रहा है। व्यास अगर 10 गुना हो रहा है तो मतलब यहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि त्रिज्या भी 10 गुना हो रहा है, त्रिज्या भी 10 गुना हो रहा है। त्रिज्या 10 गुना हो रहा है, 1 चक्कर इसका लगाना है तो इसका मतलब हमें इसका परिधि चाहिए होगा, हमें इसका क्या चाहिए होगा परिधि चाहिए होगा, चाहिए होगा। चलिए निकालते हैं इसका परिधि।
2 पाई आर से इसका परिधि निकालते हैं। 2 को तो 2 लिखेंगे, पाई को क्या पाई रहने देते, क्या दिक्कत है, पाई को पाई रहने देते हैं। आर के लिए क्या आएगा 10 आर, 10 आर, ठीक है, 10 आर आएंगे। ये हो गया इसका परिधि, और इसका परिधि क्या है 2 पाई आर, माफ कीजिएगा यहाँ लिखते हैं। इसका परिधि कौन सा है, ये वाला, ये वाला। इसके लिए कितना समय लगेगा हमें पता नहीं, कितना समय लगेगा हमें पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जब पहले वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या r थी उसमें कितना समय लग रहा था 5 मिनट। इसका भी परिधि कैसे निकाला था हमने 2 पाई r का प्रयोग करके। तो 2 पाई r को यहाँ भी रखते हैं, हटाइए यहाँ से गुना हटाते हैं, 2 पाई r इसको यहाँ भी, 2 पाई r को यहाँ भी रखते हैं। और इस 2 पाई r को कवर करने में हमें कितना समय लगा था 5 मिनट। तो इसके ठीक सामने 5 मिनट रख देते हैं, 5 मिनट रख देते हैं। अब देखिए ये अनुपात समानुपात से मिक्सिंग करके सवाल दिया गया है। अगर आपने अनुपात समानुपात बनाया है या फिर आपने अगर एज वाले सवाल बनाए हैं तो आपको ऐसा कैलकुलेशन वहां देखने को मिलेगा। चलिए 2 पाई आर यानी कि पहली परिधि जो थी दी पहले, यानी कि पहला वाला जो वृत्त था उसका जो परिधि दिया गया था उसको कवर करने में ए को 5 मिनट का समय लग रहा था, इसीलिए हमने 2 पाई आर के ठीक सामने 5 रखा है, ठीक है। और हमसे बोला गया कि जब व्यास को 10 गुना करेंगे, त्रिज्या भी यहाँ 10 गुना हो रही है, तो जब 10 गुना त्रिज्या वाले वृत्त पर अगर एक चक्कर लगाना हो तो कितना समय लगेगा। तो 10 गुना त्रिज्या वाले का हमने पहले परिधि निकाला 2 पाई आर से, 2 पाई आर से हमें परिधि निकाला, और इस परिधि को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें पता नहीं। तो यहाँ हमने समय को समय ही रहने दिया, समय हमें पता नहीं है। अब करेंगे क्या, काट छांट करेंगे। देखिए यहाँ 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, पाई से पाई भी गया, पाई से पाई भी गया, ये आर से आर भी गया, बच गया सिर्फ इधर समय, और इधर बच गया 5 और 10। ये दोनों क्रॉस में है तो बराबर में क्रॉस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 10 गुना 5 इधर समय, यानी कि समय हमें टोटल कितना लगेगा, समय टोटल कितना लगेगा तो 50 मिनट का समय लगेगा, 50 मिनट का समय लगेगा। त्रिज्या को 10 गुना होते ही, या फिर ये कहे कि व्यास को 10 गुना करते ही हमें पहले वाले समय से 10 गुना समय लगेगा, 10 गुना समय लगेगा। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर त्रिज्या या व्यास जितना गुना होगा परिधि भी उतना गुना ही बढ़ते चला जाएगा। त्रिज्या या व्यास जितना गुना हम बढ़ाएंगे उसका जो है परिधि भी उतना गुना बढ़ता चला जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। उम्मीद करते हैं पहले आप ये सवाल तो समझ चुके होंगे, ये सवाल समझ चुके होंगे। हम समझते हैं इस वाले सूत्र को जो कि कहता है कि त्रिज्या या व्यास को हम जितना गुना करेंगे, जितना गुना बढ़ाएंगे हमें परिधि उतनी गुनी मिलेगी, उतनी गुनी मिलेगी। हम त्रिज्या या व्यास को जितना गुना करेंगे हमें परिधि भी उतना गुना ही मिलेगा। कैसे, देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आर यानी कि ये जो आर है, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 2 है, क्या है 2 है, और इसको हम 4 लिख देते हैं, यानी कि 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि परिधि पर क्या कहानी बन रही है, परिधि पर क्या कहानी बन रही है। परिधि इसका कैसे निकलेगा 2 पाई आर, आर के लिए क्या हमने रखा है, ये इसको हटाते हैं यहाँ से, आर के लिए हमने क्या रखा है 2 रखा है, तो आर की जगह पर 2 चला आएगा। इसका कितना गुना, इसका कितना गुना, इसका कितना गुना, इसको डबल करने पर इसका भी परिधि कैसे निकलेगा, तो 2 पाई आर से, 2 पाई आर कितना है 4 है, 4 को 4 रखते हैं। 2 पाई से 2 पाई खत्म, 2 से 2 बार में खत्म। हमने परिधि को आमने सामने रखा था, परिधि और परिधि को आमने सामने रखा था। हमने क्या सिर्फ डबल किया था, त्रिज्या को डबल किया था, त्रिज्या को डबल किया था। त्रिज्या डबल हुई
तो परिधि भी कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो आप इस सूत्र को भी ध्यान से रख लेते हैं। तो आप इस सूत्र को भी ध्यान में रख लीजिए। पहला क्या है कि त्रिज्या अगर 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। और परिधि भी अगर 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। और अगर त्रिज्या या व्यास दोनों में से किसी को भी जितना गुना बढ़ाएंगे परिधि भी उतना गुना बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर। बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल में हमें कहता है कि एक रस्सी जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ है को 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि अतिरिक्त कितने घासयुक्त क्षेत्र को यह चढ़ सकेगा। यानी कि हमसे कहा जा रहा है, इसको हटाते हैं पहले। हमसे कहा जा रहा है कि एक रस्सी है जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ है। इस रस्सी की लंबाई क्या है, तो 12 मीटर। 12 मीटर। अब एक चीज देखिए, अगर ये बछड़ा यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं खूंटा, उसका खूंटा समझते हैं ना, जहाँ उसको बांध के रखते हैं। तो ये अगर बछड़ा यहाँ बंधा हुआ है तो बछड़ा जब घूमेगा, यानी कि घास चढ़ने के लिए जब घूमेगा तो कुछ वृत्त के तरह का आकार बनाएगा। ये वृत्त में अंडा बन गया भैया, हटा इसको। तो देखो, अगर ये बछड़ा घूमना स्टार्ट करे, यानी घास चढ़ने के लिए जब घूमना चालू करेगा तो फिर से वृत्त नहीं बना। जब ये घूमना चालू करे तो एक वृत्त के जैसा आकार बनाएगा, वृत्त के जैसा आकार बनाएगा। हमसे कहा जा रहा है इस बछड़े का जो रस्सी है, उस रस्सी को 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई। इस 12 मीटर को बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई। 23 मीटर कर दी गई। 23 मीटर कर दी गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 23 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। 23 मीटर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना अतिरिक्त क्षेत्र वो बछड़ा चढ़ सकता है। तो पहले तो केवल यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र चढ़ता, यानी कि ये वाला अंदर वाला क्षेत्र चढ़ता। लेकिन जैसे ही रस्सी की लंबाई हमने बढ़ाई, अब ये पूरा क्षेत्र को कवर कर लेगा, ये बछड़ा पूरा क्षेत्र को कवर कर लेगा। हमसे पूछ रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा वाला क्षेत्र चल रहा है वो बछड़ा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल ले पाई आर स्क्वायर से, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल ले और इस पूरे क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले क्षेत्रफल को खत्म कर दे, यानी कि इसके क्षेत्रफल को खत्म कर दे, यानी कि इस पूरे में से इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हटा दे तो हमें सिर्फ बच जाएगा ये बीच वाला क्षेत्रफल। ये बीच वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो एक चीज देखिए, इस बड़े वाले वृत्त के लिए हमें त्रिज्या क्या लेनी होगी, 23 लेनी होगी, क्योंकि बछड़ा की रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया है हमने। रखते हैं यहाँ 23, पाई आर का मान कितना 23, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। और इस छोटे वाले को अगर घटाना है तो माइनस देंगे। इस छोटे वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से। पाई के लिए पाई रखेंगे और छोटे वाला का त्रिज्या कितना है, 12 है। छोटे वाले की त्रिज्या कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हमने इस बड़े वाले, ये तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल है, इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला क्षेत्रफल जैसे ही हटाएंगे, ये क्षेत्र खत्म, बच जाएगा सिर्फ क्या, ये वाला क्षेत्र। तो बराबर में आ जाएगा बीच का क्षेत्रफल। बीच का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ दोनों जगह पाई है, पाई को पहले कर लेते हैं साइड और इस दोनों को घटा लेते हैं। घटाने से पहले इसको रख देते हैं अंदर। 5 2 9 माइनस 1 4 4, ठीक है। इस 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5 आएगा। ये 2 जो है 4 से छोटा पड़ रहा है तो 1 जाएगा पैंचा में, पैंचा समझते हैं ना,
उधार ले लेना। तो ये जब उधार लेगा तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 8 बचेगा। और इससे 1 पैसा दे दिया था ये, तो यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3। इसका काम तमाम। बचा पाई का। पाई के लिए हम 22/7 लिख सकते हैं। और बराबर में मेरे पास क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा, जो कि ये वाला क्षेत्र है। काटिए, 7 से 7 एक बार में, 7 से 5 बार में होता है 35, बच जाएगा यहाँ 3, फिर 7 पंचे 35, खत्म। ये 55 देखिए इसी के लिए आया है ना, तो इसको मत समझिए कि नीचे, ये इसी के साथ है। तो 55 और गुना 22 करेंगे तो आएगा इसका क्षेत्रफल। 55 गुना 2 होता है 110, 110, और 55 गुना 2 फिर से 110, यानी कि 0 1 2 1, यानी कि 1210 मीटर स्क्वायर जो भी हो एक्स्ट्रा वो चढ़ लेगा। ऑप्शन आप देख लीजिए नीचे। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। हमें कहा जा रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है। सबसे पहली चीज कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, तो देखिए संकेंद्रीय वृत्त हम उसे कहते हैं जो कि एक ही केंद्र पर 2 वृत्त हो, एक ही केंद्र पर 2 वृत्त हो। इसका मतलब कि वृत्त के अंदर वृत्त है तभी ये संभव है। एक ही केंद्र अगर 2 वृत्त के हैं, इसका मतलब है कि वृत्त के अंदर वृत्त है। और हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से एक की परिधि 88 है, 88 सेंटीमीटर है, और दूसरे की परिधि 132 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला वृत्त है उसका परिधि ज्यादा होगा, जो छोटा वाला वृत्त है उसका परिधि मतलब यानी कम होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। वलय क्या होता है, तो देखिए दोनों वृत्त के जो बीच का क्षेत्र होता है, जो कि ये वाला क्षेत्र है, इसे ही हम कहते हैं वलय। इसे हम क्या कहते हैं, वलय। यानी कि इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। हम जानते हैं क्षेत्रफल अगर निकालना हो और वो अगर वृत्त की कहानी हो तो उसमें हमें पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करना होता है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। अब एक चीज देखिए, हमें यहाँ पर कहीं भी आर यानी कि त्रिज्या का मान दिया ही नहीं गया, तो त्रिज्या निकलेगा कैसे, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे कैसे, ये त्रिज्या निकालेंगे कैसे, तो त्रिज्या हम निकालेंगे इन परिधियों से। इस वाले परिधि से बड़े वाले का त्रिज्या आएगा और इस वाली परिधि से छोटे वाले का त्रिज्या आएगा। कैसे, तो देखिए अगर वृत्त के परिधि की बात की जाए, वृत्त की परिधि की अगर बात की जाए तो परिधि हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर का प्रयोग करके। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करके। इन्हीं 2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमें परिधि से त्रिज्या निकालना है, क्योंकि बिना त्रिज्या निकाले हम क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते, चाहे इसका हो या फिर पूरे का हो, किसी का भी क्षेत्रफल बिना त्रिज्या जाने हम नहीं निकाल सकते। हमें पहले त्रिज्या जाननी होगी। त्रिज्या निकलेगा कैसे, इस परिधि से। परिधि का सूत्र क्या हो जाता है, तो 2 पाई आर हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। और ये 2 पाई आर सूत्र के हिसाब से परिधि है। और यहाँ पर हमें 2 परिधि दी गई है, दोनों में से किसी को भी रख लेते हैं, पहले 88 को रख लेते हैं। तो देखिए 2 से ये 44 बार में खत्म। और हम जानते हैं कि पाई को हम 22/7 रख सकते हैं, यानी कि पाई को हम 22/7 रख सकते हैं। तो ये 22 से 2 बार में साफ, अब बच गया यहाँ पर आर यानी त्रिज्या, इधर नीचे में 7, इधर बराबर में 2। तो हमें पता तो करना है आर यानी त्रिज्या का मान पता करना है। तो त्रिज्या का मान पता करना है, तो त्रिज्या को अपने पास रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेजते हैं। जो पहले से है उधर वो तो यहीं रहेगा, और जो इधर नीचे में है उधर बराबर के उस पर करते ही ऊपर चला जाएगा, और किसके पास, 2 के पास, और क्या करेगा, गुना करेगा, क्योंकि इधर भाग में है तो उधर जाके गुना करेगा। तो आर बराबर मेरे पास पता चला 14, आर बराबर पता चला कितना, 14। ये आर हमें
ये जो आड़ आया यानी त्रिज्या जो आया, ये कौन से वृत्त का त्रिज्या आया, जिसका हमने परिधि लिया है। परिधि किसका लिया है, इस छोटे वाले का, क्योंकि छोटे वाले का 88 है, यानी कि इसका मान हमें पता चल गया। कितना पता चला, 14 पता चला, 14 पता चला। अब अगर हमें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का मान भी पता चल जाए, जो कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, और बड़े वाले वृत्त का परिधि हमें पता है पहले से, तो इसका भी पहले त्रिज्या निकालते हैं। फिर से लगाएंगे 2 पाई के लिए 22/7 यही लगाते हैं, और परिधि कितना दिया गया है, 132 दिया गया है, 132 दिया गया है। देखिए 22 से 1 बार में 22, 22 से 6 बार में 132, 2 से 1 बार में 2, 2 से 3 बार में 6। अब बचा सिर्फ कितना, इधर 8, यहाँ 7 और यहाँ 3 रखते हैं सबको। आड़ का तो मान पता करना है, आड़ को अपने पास रखते हैं। 7 जो यहाँ नीचे है उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, और 3 के साथ क्या करेगा, गुना करेगा, तो 3 गुना 7 यानी कि 21, यानी कि इस वाले त्रिज्या का मान कितना आया, इस वाले का मान आया 21 आया, इसका आया 14। अब एक चीज देखिए, हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, हमसे क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा समझिए कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है, ये जो बड़ा वाला वृत्त है, उस इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो भी आएगा, उसमें से अगर ये जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल अगर अलग कर दे, यानी कि छोटा वाला क्षेत्रफल को यहाँ से हटा दें, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, ये वाला भाग। यानी कि इस पूरे में से ये छोटा वाला पार्ट अगर खत्म हो जाए, ये पूरे में से अगर ये छोटा वाला पार्ट खत्म हो जाए, तो मेरे पास क्या बचेगा, इस छोटे वाले के जो बाहर है वो वाला स्थान। और इसी का हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। इसी का हमसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अब एक चीज देखिए, हम क्षेत्रफल, अब देखिए एक और चीज देख लेते, देखिए इसको हम, इस छोटे वाले वृत्त के त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, यानी कि पहली त्रिज्या, और बड़े वाले को हम R2 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो अगर हम इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएं, तो हमें पता चलेगा ये वाला क्षेत्रफल। करते हैं, क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करके लगाते हैं, पाई R2 का स्क्वायर। देखिए R2 हमने आगे और इसलिए रखा क्योंकि R2 किसका मान है, बड़े वाले का मान है, तो बड़ा में से छोटा घटाना होगा, तब तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं तो माइनस में आंसर जाएगा, माइनस में लेने को मतलब है नहीं है, इसलिए हमने 2 को आगे रख लिया। माइनस करेंगे किसको, छोटे वाले वृत्त को, यानी कि पाई R स्क्वायर, जो कि पहली वाली त्रिज्या है। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में हम पाई दिख रहा है कि नहीं, पाई दिख रहा है, तो पाई को लेते हैं कॉमन दोनों से, और जब इनसे पाई कॉमन चला जाएगा, जब इससे पाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा सिर्फ कितना, R2 का स्क्वायर। R2 का मान कितना है, 21, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 441। माइनस है, माइनस देंगे, और R1 यहाँ से भी तो पाई कॉमन चला गया, तो R1 कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है, 196 होता है, 196 होता है। अब एक चीज देखिए, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल और ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जब इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, ये बीच वाला का क्षेत्रफल। तो बराबर में हम रख सकते हैं बीच का क्षेत्रफल, जो कि हमें पता करना है। तो इन दोनों को घटाने पर जो भी मेरा आंसर आएगा, वही मेरा क्या निकल जाएगा, बीच का क्षेत्रफल। निकालते हैं, वही मेरा निकलेगा, बीच का क्षेत्रफल निकलेगा। पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये यहाँ से जो क्या है, ये जो ब्रैकेट जो हटेगा तो आएगा गुना में। इन दोनों को घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ पर एक पैसा उधर चल गया, यानी कि 11 बनाने के लिए हम 4 से 1 को यहाँ दिए हैं, यानी 4 से 1 गया है 1 के पास, तब यहाँ 11 बन के इसमें से घटाया गया है। तो अब यहाँ बच गया 3 में से 9, यानी कि 3 तो घटाएगा नहीं 9 को, तो इससे फिर पैसा लेगा, तो यहाँ हो गया 13 में से 9 गया तो कितना, 4, 13 में से 9 गया कितना, 4। अब यहाँ बच गया 3, यहाँ है 1, 3 में से गया कितना, 2, और बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा,
इसका क्षेत्रफल काटिए, कटता है 7 से 1 बार में, 7 से 3 बार में होता है 21, बच गया 3, 7 पंचे होता है 35, ये साफ। अब बचा सिर्फ 35 और गुना में 22, तो 35 गुना 20 होता है 700 और 35 गुना 2 होता है 70, तो इन दोनों को गुना करने का मेरे पास आएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है, आप ऑप्शन देख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले सवाल पर। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक वृत्ताकार उद्यान के चारों ओर बाहर से एक वृत्ताकार सड़क है। यदि सड़क की बाहरी और भीतरी परिधि का अंतर 22 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी। हमें बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार उद्यान है, यानी कि बगीचा है। वृत्ताकार क्या है? बगीचा है। एक वृत्ताकार बगीचा बना लेते हैं। इस बगीचा के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है जो कि ठीक बगीचे के जैसा ही है। बगीचा के चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। जब बगीचा गोल है, रास्ता भी गोल होगा। हमसे ये बोला गया है कि इसके बाहरी परिधि यानी कि ये वाला लाइन की कुल लंबाई और इस वाली लाइन की कुल लंबाई, यानी कि बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि दोनों का अंतर, यानी कि बाहरी परिधि माइनस आंतरिक परिधि हमें दिया गया है 22 मीटर दिया है। आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि दोनों का अंतर, यानी कि बाहरी परिधि, जाहिर सी बात है बाहरी परिधि बड़ी होगी। बाहरी वाला जो लाइन है ये छोटी वाली लाइन से तो बड़ी होगी, छोटी वाली लाइन से बड़ी होगी। और दोनों का अंतर हमें दिया गया कितना? 22 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि रास्ते का चौड़ाई क्या होगा। रास्ते का चौड़ाई का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, यही हमसे पूछा गया है। रास्ते का चौड़ाई तो यही होगा ना, रास्ते का चौड़ाई वही होगा। तो एक चीज बताइए, अगर हमें इस केंद्र से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान पता चल जाए, और दूसरी बात हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पता चल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये केंद्र से यहाँ तक कहीं भी लाइन डाले तो वो लाइन की लंबाई बराबर होगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक का मान ले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान ले या यहाँ से यहाँ तक का मान ले, दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो हम इस लाइन को अगर खत्म कर देंगे तो सिर्फ बचाएगा कौन सा? ये वाला लाइन। यानी कि ये वाले लाइन में से अगर ये वाला लाइन खत्म कर दे, ये पूरा लाइन में से अगर यहाँ तक का मान जो भी आएगा उसको खत्म कर दे, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला मान। और यही मान हमसे पूछा गया है, यानी कि रास्ते का चौड़ाई हमसे पूछा गया है। रास्ते की चौड़ाई हमसे पूछी गई है। एक चीज बताइए, ये जो बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि दिया गया है, अगर इसे सूत्र पे रखा जाए तो सूत्र क्या कहता है कि परिधि अगर निकालना हो तो 2 पाई आर लगाना होगा। तो 2 पाई आर लगाते हैं। अब एक चीज देखिए, ये दोनों को अगर केवल हम आर ही रखें, मान लें, तो कौन सा कौन वाला है पता ही नहीं चलेगा। तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। इस लंबे वाले को हम R2 मान लेते हैं और छोटे वाले को R1 मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला छोटे वाले को घटा देगा, तो बड़ा वाला को आगे रखते हैं, यानी कि R2 को आगे रखते हैं और इसमें से घटाते हैं आंतरिक परिधि को, यानी कि ये अंदर वाले की परिधि को। फिर से 2 पाई आर, क्योंकि परिधि का सूत्र ही होता है 2 पाई आर, और इस वाला कौन सा लेना है? 1 वाला, क्योंकि इसकी त्रिज्या ये वाली। दोनों को घटाने के बाद मुझे कितना दिया गया है? तो 22 मीटर दिया गया है। दोनों को घटाने के बाद मेरे पास 22 मीटर आने वाला है। अब एक चीज देखिए, 2 पाई यहाँ भी, 2 पाई यहाँ भी, दोनों में से हम 2 पाई को ले लेते हैं कॉमन। तो मेरे पास बचता कितना है? 2 पाई कॉमन होने के बाद यहाँ बचता है केवल R2, माइनस से माइनस देंगे। यहाँ 2 पाई को कॉमन लेने के बाद बचता है R1, तो R1 बराबर में 22 मीटर। अब एक चीज देखिए, इस पाई को जैसे ही 22/7 में कन्वर्ट करेंगे, 22/7 में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे,
पाई के स्थान पर, तो 22 से 22 को साफ कर देगा, 22 से 22 को साफ कर देगा, और मेरे पास इधर बच जाता है कितना, R2 माइनस R1, और इन सब को अगर उस तरफ ले जाएं तो जो यहाँ 7 नीचे है उधर जाके जाएगा ऊपर, और 2 जो यहाँ ऊपर में बैठा हुआ उधर जाके कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ से हमें बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी वाली त्रिज्या दोनों का अंतर कितना पता चला, 7/2 यानी कि 3.5, 3.5। तो हमें इस वाले का और इस वाले का दोनों का बीच का जो गैप है वो कितना पता चला, तो 7/2, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 7/2, 7/2, क्योंकि R2 यहाँ से यहाँ तक पूरा का मान है, R2 यहाँ से यहाँ तक पूरा का मान है, और ये R1 यहाँ से यहाँ तक का मान है, और यही लाइन यहाँ से यहाँ तक भी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी जाएगी। तो इस पूरे लाइन में से यहाँ से यहाँ तक का लाइन जैसे ही खत्म किए तो मेरे पास बच गया कितना, ये लाइन, और उसका मान कितना आया, 7/2। ऑप्शन आप देख लीजिए, यानी कि रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 7/2 या फिर 3.5, जैसा भी ऑप्शन हो आप लगा सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल कहता है कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें भी क्या करना होगा, इसमें भी क्या करना होगा, इस R2 का मान जो भी आएगा उसमें से R1 अगर घटा दे तो जो भी आएगा मेरे पास ये वाला मान पता चलेगा, जैसा मैंने अभी तुरंत बताया है। तो ये परिधि को P लिखते हैं, परिधि को P लिखते हैं, इसके लिए ये वाला, और P1 इसका परिधि लिखते हैं। P1 इस दोनों को घटाने पर कितना है, 132 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। हमसे इसका मान पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है, इसका मान कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा। क्या लगाएंगे, सीधा सीधा 2πr घटाएंगे, 2πr पहली परिधि के लिए, 2πr दूसरी परिधि के लिए, और दोनों के बीच में जो भी गैप आएगा वही हमारा आंसर निकलने वाला है। परिधि के लिए क्या लगाते हैं, 2πr लगाते हैं। अभी मैंने तुरंत बताया कि अगर दोनों को r ही मान ले तो किसको किस में घटा रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला जो भी होगा वो छोटे वाले को घटा देगा आराम से। तो बड़ा वाला कौन सा है, R2, तो इसको R2 ले लेते हैं, माइनस करेंगे 2πr 1 वाले से, 1 वाले में, तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों के परिधियों के बीच का अंतर। ये देखिए, ये परिधि 2πr, ये भी परिधि 2πr, ये बड़े वाले का जिसका त्रिज्या हमें R2 दिया गया है, ये छोटे वाले का जिसकी त्रिज्या हमें R1 दी गई है। तो ये परिधि को परिधि में घटाने पर गैप कितना का बन रहा है, तो 132 मीटर का बन रहा है, मीटर सेंटीमीटर जो भी 132 का बन रहा है, 132 का बन रहा है। अभी हमने तुरंत देखा कि यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, तो 2π को लेते हैं कॉमन, पाई को सीधा 22/7 में कन्वर्ट कर देते हैं, 22/7 में यही कन्वर्ट कर देते हैं। अंदर में मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, इससे जब पाई कॉमन हो जाए, 2π जब कॉमन हो गया तो बच गया R2 माइनस, और यहाँ से भी 2π जब कॉमन होगा तो मेरे पास बचा सिर्फ क्या, R1, यानी कि R1, और बराबर में कितना 13, यानी कि 132। अब एक चीज देखिए, 22 से एक बार में 22, 22 से एक बार में 22, 22 से 6 बार में 132 होता है, 22 से 6 बार में 132 होता है, 2 से एक बार में 2, 2 से 3 बार में 6, खत्म मामला। अब बच गया सिर्फ यहाँ कितना, R2 माइनस R1 बराबर 3 ऊपर पहले से है, यहाँ ये 7 यहाँ नीचे है, नीचे है तो इधर जाने के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर यानी 3 के पास गुना में, तो 7 गुना 3 यानी कि 21, यानी कि ये रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो 21 मीटर सेंटीमीटर जो भी, मीटर सेंटीमीटर जो भी। ये R2 और R1 क्या दिखाता है, दोनों त्रिज्या को दिखाता है, ये R2 और R1 दोनों के त्रिज्याओं को दिखाता है। R2 वाला त्रिज्या बड़ा है, R1 वाला त्रिज्या छोटा है, जब वृत्त छोटा है तो त्रिज्या भी छोटी होगी, वृत्त बड़ा है तो त्रिज्या भी बड़ी होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। ये प्रश्न हमें कहता है कि उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल
उन 3 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसके अर्धव्यास 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें 3 वृत्त दिए गए हैं और चौथे का मान हमसे पूछा गया है। 3 वृत्त दिया गया है, 3 वृत्त हमें दिया गया है, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त और चौथे का मान हमसे पूछा गया है। चौथे का मान हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि तीनों वृत्त की त्रिज्याएं कितनी कितनी दी गई है, तो 12, 8 और 9, यानी कि एक का 12, यानी कि एक की त्रिज्या का मान 12, दूसरे का 8 और तीसरे का 9 हमें दिया गया है। 9 हमें दिया गया है, इसका हमें कुछ नहीं दिया गया है। हमसे ये बोला जा रहा है कि इन तीनों का जो क्षेत्रफल होगा, इन तीनों का जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको अगर जोड़ दें, इन तीनों का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसको अगर जोड़ दें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाने चाहिए। तब हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि इन तीनों का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होने चाहिए। ये हमें सवाल कर रहा है और पूछा गया है क्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो इसके लिए भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर लगाना होगा, पाई आर स्क्वायर लगाना होगा। इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर लगाना होगा, इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर लगाना होगा और इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी। और हमसे कहा जा रहा है कि इन तीनों का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसको अगर जोड़ते चले जाएं, तीनों को जब जोड़ देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होने चाहिए, इसके क्षेत्रफल के बराबर होने चाहिए, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि इन तीनों का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसको जोड़ने के बाद जो भी क्षेत्रफल बनेगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होंगे, यही बोला गया है। अब एक चीज देखिए, इन तीनों में आपको पाई दिख रहा है, तीनों में आपको पाई दिख रहा है। पाई को ले लेते हैं कॉमन, पाई को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। पाई को कॉमन लेते ही यहाँ बच जाएगा सिर्फ आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ भी केवल त्रिज्या का स्क्वायर और यहाँ भी केवल त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि तीनों से हमने पाई को ले लिया कॉमन, पाई को ले लिया कॉमन। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 12। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, 144 प्लस है, प्लस देंगे, पाई तो आ गया कॉमन में। यहाँ त्रिज्या कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, 64 हो जाएगा, प्लस है, प्लस देंगे। यहाँ से पाई कॉमन, त्रिज्या कितनी है, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। मामला साफ। बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसके लिए तो इसके लिए, इसके लिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई और बराबर में, साफ, मामला साफ, मामला साफ हो गया। इस सब को जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8, 8 है कितना, 9, 9 होता है। 4 और 6 होता है 10, 10 और 8 18, 18 बच गया कितना, एक, एक और एक कितना, 2, 289 और इधर कितना बचा, तो आर स्क्वायर बचा, यानी त्रिज्या का स्क्वायर बचा। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, यानी कि आर बराबर क्या पता चला, 17। और ये आर किसके लिए है, इसके लिए, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, 17। ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं आखिरी सवाल को, और इसे आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे। ये सवाल हमसे कहता है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनी है, क्या होगा। मतलब कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि 3.5 लंबाई की चाप के, यानी कि 3.5 लंबाई की चाप के एक त्रिज्या खंड बने हुए हैं। त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, जो दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान हो, यानी वृत्त के अंदर जो दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान हो, यानी कि ये वाला स्थान, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। और इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इसको कहते हैं क्या, चाप कहते हैं। चाप की लंबाई हमें कितना दी गई है, तो 3.5 दी गई है, 3.5 दी गई है।
हमसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज बताइए, हमसे केवल इसका क्षेत्रफल पूछा है, हमसे केवल इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो एक चीज बताइए कि ये जो भाग है, यानी कि ये जो स्थान बन रहा है, ये स्थान कहाँ से आ रहा है, इस वृत्त से ही आ रहा है ना, इस पूरे वृत्त से ही आ रहा है। तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई और स्क्वायर लगाएंगे, लगाते हैं पाई, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यानी त्रिज्या कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 25 हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर करते ही हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चलेगा। हमें पूरा चाहिए क्या, हमें पूरा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो जितना चाहिए उतना ही मान रखेंगे। हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए, इस पूरे परिधि का, इस पूरे परिधि का मात्र 3.5 मीटर वाला भाग, मीटर सेंटीमीटर जो भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, केवल इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए जो कि यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है। इस वाले भाग का चाहिए, तो पहले इस वाले भाग को लिखते हैं, यहाँ 3.5 लिखते हैं, 3.5 लिखते हैं। ये 3.5 क्या है, ये चाप की लंबाई है। और ये चाप क्या होता है, परिधि का कटा हुआ भाग होता है। पूरे को परिधि कहते हैं, यानी पूरा लाइन, बाहरी जो लाइन है उसे हम परिधि कहते हैं। और जो दो त्रिज्याओं के बीच में रखा जाए उसे क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ये चाप कहाँ से आया, परिधि से आया, परिधि से आया। तो जहां से आया उसको नीचे रख देते हैं, यानी कि परिधि कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि 2 पाई आर यहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये परिधि का जितना भाग हमसे पूछा गया है, और ये टोटल परिधि, ये टोटल परिधि, टोटल परिधि, और ये पूरा पूरा क्षेत्रफल है। ये पूरा पूरा क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला। हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए नहीं, हमें चाहिए परिधि के अनुपात में, यानी परिधि का मान जो भी दिया गया है उसके अनुपात में हमें चाहिए। तो एक चीज बताइए, 3.5 से 3.5 को भी रहने देते हैं। ये आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 दी गई है। यहाँ पर 5 बैठा सकते हैं, त्रिज्या का स्थान बिल्कुल बैठा सकते हैं, क्योंकि 2 पाई आर तो लगाना होगा परिधि के लिए। अब एक चीज देखिए, ये पॉइंट यहाँ से जैसे उड़ा नीचे कितना हो जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट साफ, यहाँ से पॉइंट साफ। अब देखिए यहाँ पाई, यहाँ पाई, पाई से पाई गया तेल नापने, पाई से पाई गया तेल लेने। अब एक चीज देखिए, 5 से 1 वार में 5, 5 से 5 वार में 25, 5 वार में 25, फिर से कटेगा, कौन सा कटेगा, 5 से ये 2 वार में, 5 से ये 7 वार में, 5 से ये 7 वार में। अब बच्चा सिर्फ कितना, 5 और ऊपर 7, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 35, 35, नीचे बचा 2 और 2, यानी कि 35/4। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर देखिए ये भी हो गया जैसा आपको ऑप्शन में रहे। आंसर तो ये भी हुआ, पॉइंट में बोलेगा, पूर्णांक में बोलेगा, कुछ में भी बोल सकता है एग्जाम में, उसके लिए कोई समस्या नहीं। भाग देते हैं, 4 से 8 बार में होता है 32, 32 बच गया यहाँ पर 3, 3 तो जाएगा नहीं तो पॉइंट दिए तो आ गया 30। 4 से 7 बार में होता है 28, बच गया 2, फिर से 0 बैठाए तो हो गया 20, यानी 5 बार में पूरा पूरा साफ। अब जैसा आपको ऑप्शन दिया गया है आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। अगर आपको इन सवालों से कोई सहायता मिली हो तो आप हमारे चैनल माइंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। बाकी आपको लाइक करना हो ना करना हो वो आपकी मर्जी है। चलिए करते हैं यहाँ वीडियो को समाप्त।